हेलो फ्रेंड्स, बॉबी स्टडी लाइन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस समीकरण को किस तरह से हल किया जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें यक्स और वाई का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको हल करने जा रहे हैं। हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 14। इसमें से हम एक को समीकरण 1 मान लेते हैं और एक को समीकरण 2। x माइनस वाई बराबर 4 को हमने मान लिया समीकरण 2 और x प्लस वाई बराबर 14 को हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण। अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, इसमें से कोई भी एक समीकरण हम उठा लेंगे। ठीक, हो जाएगा समीकरण, हमने लिया समीकरण 2 से, यक्स का मान, समीकरण 2 से यक्स का मान निकालने पर, समीकरण 2 से यक्स का मान निकालने पर हो जाएगा समीकरण 2 से यक्स का मान निकालने पर फिर हमारा ये हो गया यक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक, अब हमें यहाँ पे यक्स का मान निकालना है। चूँकि हमें यक्स का मान निकालना है तो हमें वाई को इधर जबरन ही पक्षांतर करना पड़ेगा। ठीक, हमें जब यक्स का मान निकालना है तो वाई को पक्षांतर करना पड़ेगा ना। तो हमने इधर कर लिया यक्स बराबर, अब इधर वाई माइनस में हमने इसको इधर पक्षांतर किया तो ये हो गया 4 प्लस। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर माइनस में है और जब पक्षांतर करने पर हमारा चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस में है, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस में, 4 प्लस वाई हो गया। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 हो गया। अब हम यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा हमारा होगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण 3 से यक्स का मान। अब ये जो यक्स का मान है या तो हम समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण 2 में रख दे रहे हैं। तो हम मान लिया, हमने रखेंगे जो इसका यक्स मान है हमें रखेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 से यक्स का मान, समीकरण यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा इधर है तो ये हो जाएगा यक्स, जहाँ पे हमारा यक्स है पहले इसको लिख लेते हैं, इस समीकरण को लिख लेते हैं तो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 14। और जो हमारा यहाँ पे यक्स है, यहाँ से यक्स का मान उठा के इसकी जगह पे हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस वाई बराबर 14। होगा कि नहीं? ठीक है, हो गया। अब जो हमारा 4 प्लस वाई बराबर 14 है तो ये देखिए वाई प्लस वाई, चूँकि हमारा अगर y गुणे वाई रहता तो केवल y ही रहता, और अगर y प्लस वाई रहता है तो हमारा 2y हो जाता है, क्योंकि हमारा इधर 1 और इधर 1 छिपा रहता है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y बराबर 14। ठीक, ये हो गया 4 प्लस 2y बराबर 14 हो गया। सही है, समझ में आया ना? तो ये हो जाएगा 2y। अब हम इधर से हम 4 को पक्षांतर करेंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है तो हम 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे। तो हो जाएगा 2y बराबर 14, और इधर प्लस, इधर हमारा 4 प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, जाएगा 14 माइनस 4। ये हो गया y बराबर 14 माइनस 4 बटे 2, क्योंकि अगर गुणे में संख्या रहती है तो इधर जाके माइनस में हो जाती है। तो जाएगा y बराबर, अब 14 में से 4 घटाइए, हो जाएगा 10 में से यहाँ पे हो गया 10 बटे 2, y बराबर 10 बटे 2। ठीक, तो समझ में आया? उसके बाद इसको हम काट देते हैं, ये कट रहा है, 2 1 कम है 2, 2 25 10, हो गया y बराबर 5। y का मान निकल गया, लेकिन अभी x का मान नहीं निकला हुआ है, तो हम x का मान किस तरह से निकालेंगे अब अगले स्टेप में जानेंगे हम। ठीक, अब जो ये हमारा है समीकरण 3 में ये y का मान निकला, हम सही समीकरण 3 में धीरे से रख देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर जो हमारी यह समीकरण 3 कहाँ पे, इधर देखिए, जो हमारा समीकरण 3 है ये हमारा है समीकरण 3 x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक है, और सीधे आराम से इसमें उठा के हम रख देंगे y का मान, जहाँ पे y है वहाँ पे y की जगह पे हम ये y बराबर 5 रख देंगे। ये हो जाएगा हमारा x बराबर 4 प्लस 5 हो गया। ठीक, ये हो गया x बराबर 4 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 9। ठीक ना, x बराबर 9, तो हमारा निकल गया x का मान। ठीक, सिंपल है, आसान है, केवल समझने की देरी है। ठीक,
तो यहाँ इधर से हमारा x और y का मान निकल गया, तो इधर हो जाएगा y बराबर 5 और x बराबर 9। ठीक, तो इधर हमारे दोनों चर राशि के मान निकल गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद, बाय बाय।